अरे यार 25 रुपया बढ़ाए, एक महीने में 5 रुपया कम किए तो क्या किए। क्या कहना चाहते हैं, इतना भाव बढ़ा के कम कर दिए तो क्या तीर मार दिए। जो कानून एक ही जैसा चलता है तो वहाँ सस्ता यहाँ महंगा क्यों? नमस्कार, तुमचं स्वागत आहे DRU न्यूज मराठीमध्ये. मी गुणवंत दांगट. केंद्र सरकारने एक्साईज ड्युटी कमी केल्यामुळे पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरामध्ये या पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरामध्ये यांचे दर कमी झालेले आहेत. काही नागरिकांशी आपण बातचीत करूया. नेमकं त्यांना आज पेट्रोल आणि डिझेलचे भाव कमी झालेले आहेत त्यांच्या प्रतिक्रिया आपण जाणून घेऊ आणि नेमकं त्यांना या संदर्भात काय वाटतं आपण त्यांच्याशी बातचीत करूया. अरे यार 25 रुपया बढ़ाए, एक महीने में 5 रुपया कम किए तो क्या किए। तो पहले तो ले लिए, बाद में 5 रुपया दिए, दीपावली के बाद फिर बढ़ जाएगा, पूरा बढ़ जाएगा दीपावली के बाद। पेट्रोल और डीजल का भाव कम हुआ है तो इसके बारे में क्या कहना है? और 5 रुपये कम करके क्या कम किया है कुछ, वैसे भी तो महंगाई के हिसाब से तो ज़्यादा ही है ना। अभी 5 रुपये दिवाली की वजह से कम कर दिया है। दिवाली ख़त्म होगी फिर बढ़ाएगा, फिर इलेक्शन आएगा फिर घटा देगा, फिर बढ़ा देगा, तो इससे कोई मतलब थोड़ी हुआ। पब्लिक को तो रोज़ की मरना ज़िंदगी वही जीना है ना, रोज़ तो पब्लिक वही झेलेगी। अभी उसका इलेक्शन आ रहा है तो घटाएगा, 2 दिन त्यौहार की वजह से घटा दिया है, लेकिन वापस फिर वही लेवल रहेगा ना उसका। आपने पहला गाड़ी लिया था तभी का पेट्रोल का भाव क्या था और अभी का क्या भाव? जब भी मैंने गाड़ी लिया था जब भी 64 था और अभी 100 के ऊपर पार हो गया। 118 रुपये 120 रुपये चल ही रहा था बीच में, और अभी भी 110 रुपया है, तो ज़्यादा हुआ ना 60 में। हाँ चलो समझ में आता है कि GST वोस्टी लेके वसूल करने के बाद निकालने के बाद 70-80 तक बेचेगा तो भी पब्लिक को समझ में आता है कि चलो उसका भी कुछ है। लेकिन अभी तो डायरेक्ट 100 के ऊपर वैक्सीन दिया, वैक्सीन फ्री में दिया, वैक्सीन फ्री दे के क्या मतलब निकला। पेट्रोल और डिझेलचे भाव कमी झाले आहेत, या संदर्भात काय सांगाल? कमी आज झाले आहेत, पण याच्या अगोदर पण वाढलेले तर होतेच ना, मग काय करणार त्याच्यासाठी। आता माणसं आहेत मिडल क्लासवाले काय बोलू नाही शकत, तर त्याच्यासाठी काय त्यांना आपला दिवस काढायचा आहे, मग त्या हिशोबाने तर चालतायत, सगळं चालतंय तसे ते पण चालतायत। भाव कमी करण्याचं कारण काय की असं तुम्हाला वाटतं की नेमकं आत्ताच कमी केले जातं? होऊ शकतं दिवाळीसाठी कमी करून माणसांना हे करायसाठी। हे केंद्र सरकारनं एक्साईज ड्युटी कमी केले जी कपात केली याच्यामुळे पेट्रोल आणि डिझेलचे भाव कमी झालेत. आता या संदर्भात तुम्हाला राज्य सरकारची काय भूमिका वाटते? काय करावं राज्य सरकारने? त्याच्यात कर कमी केल्यानंतर भाव अजून कमी होतील काय, असं काय वाटतं? हो, राज्य सरकारने त्याच्यामध्ये लक्ष घालून ते भाव कमी केला पाहिजे, ते कर कमी केले पाहिजे, ताकी माणसांचे रोजगार पण आता कोविडच्यामुळे त्यांना पण त्रास होतो आहे, तर आता त्यांना पण सगळ्या सवलती मिळतील आणि सगळं काय सुरुवात होईल, त्या हिशोबाने त्यांनी पण कमी केला पाहिजे आणि विचार केला पाहिजे। पहिली गाडी किती वर्षापूर्वी घेतली होती त्यावेळेस पेट्रोलचे काय भाव होते आणि आजचे काय भाव आहेत? मी पहिली गाडी घेतली होती 1989मध्ये, त्या टायमाला 9 रुपये लिटर होता पेट्रोल। पेट्रोल और डीजल का जो भाव कम हुआ है, मोदी गवर्नमेंट जो हमारी अभी जो सरकार है मौजूदा, उन्होंने ये महीने में 23 रुपया भाव बढ़ाया है और 5 रुपया भाव कम किया है। इसमें ये क्या मैसेज देना चाहते हैं? यानी हमें अभी तो उन्होंने कम कर दिया है, लेकिन फिर आने वाले टाइम जो अभी जैसे जो इलेक्शन का रिजल्ट आया है उनको देखते हुए, उनको मद्देनज़र रखते हुए इन्होंने 5 रुपया कम तो कर दिया, लेकिन फिर वापस जीतने के बाद में वो वापस से बढ़ा देंगे। तो ये ऐसा लगता है कि एक दाल में जीरे के बराबर हमको कम किया है। ये महीने में 23 रुपये बढ़ाने के बाद में 5 रुपया कम किया है, उसमें लोगों में बहुत मायूसी है। और हम लोग मोदी जी से रिक्वेस्ट करते हैं और स्टेट गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि वो अपना जो भी टैक्सेस हैं वो टैक्स कम करें और लोगों के लिए राहत दें। वो बजट में कैसा मैनेज करते हो? अभी पेट्रोल के भाव इतने काफ़ी हाई हुए, तो अभी कैसे मैनेज करते हो? सर बजट का तो सारे लोगों का अभी बजट हिल गया है। आप सब्जी देखिए, आप अगर जो तेल है, जो हम लोग जो रोज तेल यूज़ करते थे वो पहले 100 रुपया था, आज 200 रुपया हो गया है। जो घर की आमदनी पहले 5,000 में जो हम लोग का घर का ये आ जाता था पूरा राशन, आज के टाइम पे वही राशन 8,000 7,000 इस तरह का हो गया। तो मैनेज करना आज आम लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो गया है। तो मेरी सभी से रिक्वेस्ट है, दोनों गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट से भी और स्टेट गवर्नमेंट से भी, कि वो अपना पेट्रोल में जो उन्होंने आज थोड़ा सी जो राहत दी है लोगों को, इसी तरह का जो तेल है और जो घर के सामान है, देखिए अगर तेल का डीजल का भाव बढ़ता है तो वो असर ट्रांसपोर्ट पर पड़ता है, और ट्रांसपोर्ट पे अगर महंगा होगा तो हर चीज़ महंगी होगी। तो मेरी सेंट्रल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि वो जिस तरह का आज कम किया है वो फिर ना बढ़ाए, और ये जो आज रोका है, जो पेट्रोल का भाव, डीजल का भाव जो अभी रुका है,
इसको ऐसे ही स्टॉप करके रखे कि लोगों को राहत हो। क्या कहना चाहते हैं, इतना भाव बढ़ा के कम कर दिए तो क्या तीर मार दिए? इतना बढ़ गया है भाव, अभी 500 रुपया कम हो गया तो इससे क्या होने वाला है? कुछ नहीं होने वाला है। और क्या आगे बोलूँ? पेट्रोल आणि डिझेलचे भाव कमी झालेत, पण अजून कमी झाले पाहिजेत. आत्ता मागे 2 दिवसाआधी आदित्य साहेब आमचे युवासेनेचे युवा प्रमुख आदित्य साहेबांनी जी मार्गदर्शनाखाली वरुण सिंह सचिव यांच्या मार्गदर्शनाखाली आम्ही जी सायकल रॅली काढली, आम्हाला वाटतं त्याच्यामुळे काहीतरी पेट्रोल 5 रुपये आणि डिझेल 10 रुपये कमी झालेलं दिसतंय. तर अजून आपल्या नागरिकांना अजून पेट्रोल आणि डिझेलचे भाव कमी झाले पाहिजेत. त्यामुळे आपल्या जे नॉर्मल नागरिक आहेत त्यांना काहीतरी फायदा भेटेल आणि जेणेकरून सगळ्यांना याचा लाभ घेता येईल. असं सरकार बोलतं आहे की केंद्र सरकार की एक गिफ्ट दिलं आहे दिवाळी, पण असं नाही आहे ते. जे युवासेना प्रमुखांनी जी सायकल रॅली काढायला लावली आणि महाराष्ट्रव्यापी जे केलं त्याच्यामुळे कुठेतरी हे आता पेट्रोल आणि डिझेल कमी झालेलं दिसतं. केंद्र सरकारने एक्साईज ड्युटी कमी केल्यामुळे पेट्रोल आणि डिझेलचे भाव कमी झालेत. आता तुम्ही राज्य सरकारला काय सांगणार? राज्य सरकार काय भूमिका, राज्य सरकारने काय भूमिका घ्यावी की जे पेट्रोल आणि डिझेलचे भाव या प्रमाणात कमी होतील? राज्य सरकारने तरी हे केलं पाहिजे की केंद्र सरकारकडून आता जेवढं हे केंद्र सरकारने एक्साईज ड्युटी कपात केल्यामुळे 5 आणि 10 रुपये डिझेल कमी झाले. तर आता राज्य सरकार याच्या संदर्भात काय करणार आहे की जेणेकरून आम पब्लिकला थोडी राहत मिळेल या संदर्भात? राज्य सरकार पण प्रयत्न करेल अजून की कमी करायला पेट्रोल आणि डिझेल. ते होईलच लवकरात लवकर, इलेक्शनच्या आधी होईलच लवकर. नहीं, पेट्रोल डीजल का भाव जिस हिसाब से कम किए हैं उस हिसाब से देखा जाए तो महंगाई भी तो बहुत ज़्यादा हो गया ना, बहुत लेट कर दिए. किसी को अगर कोई सौगात देना है या दिवाली का शुभ अवसर है, त्यौहार को ही रख के नहीं, गरीबी को देख के किया जाए. क्योंकि सारे जो है भाव को बढ़ना, महंगाई जो है वो पेट्रोल और डीजल पे ही निर्भर है. मेरा ऐसा मानना है, लोग अगर ऐसा बोलते हैं तो तेल पेट्रोल का भाव बढ़ा है तो महंगाई भी बढ़ी है, क्योंकि उसके ट्रांसपोर्टिंग आती है और ट्रांसपोर्ट के वजह से ये लोचे होते हैं. समझ गए आप? तो महंगाई बढ़ी हुई है तेल की वजह से. तेल को बहुत नीचे रहना चाहिए तो सारे मार्केट नीचे. एक तो लॉकडाउन था, महामारी थी, लोग इसमें बचे, कई लोग चले गए. अब महंगाई की मार है, काम धंधा है नहीं, पैसे नहीं है लोगों के पास, छोटे मोटे धंधे भी लोग कर रहे. अब इतना महंगा हो गया कि घर का राशन तक चलाना मुश्किल हो गया. मैं भर रहा था इसके ऊपर, पेट्रोल भरता था 350 में फुल हो जाता था. आज मुझे 3.5 लीटर पेट्रोल ही मिलता है 600 में. क्या करेंगे? 500 रुपये भरा तो फुल नहीं होता. कहीं जाना होता है तो गाड़ियाँ छोड़ के पैदल सफ़र करना पड़ रहा है. बहुत तकलीफ़ें आ रही हैं. जिस हिसाब से 2 रुपया 5 रुपये और भी जगहों पे हमारे इंडिया के कई स्टेट में 12 रुपया यूपी सरकार ने कम कराया. आज सुबह ही न्यूज़ में देखा कि वहाँ 12 रुपया कम कर दिया गया है. और जगहों पे 7%, कहीं 7 रुपया, कहीं 5 रुपया. हमारी सरकार महाराष्ट्र में 5 रुपया करिए, 15 रुपया था, कुछ 9 रुपया हो गया, 10 रुपया, 110 हो गया है. इससे और भी कम होनी चाहिए. सरकार से भी यही चाहेंगे और लोगों से भी कहेंगे, मोदी सरकार से भी कहेंगे कि पेट्रोल दर जो है एकदम कम कर दिया जाए. जो चल रहा था 75-80 तक भी आदमी अफोर्ड कर ले. ट्रांसपोर्ट का भाव बढ़ा है, इसका पेट्रोल का, ट्रांसपोर्ट के भाव बढ़े हैं. माल मटेरियल महंगा आएगा तो किधर जाएगा? महंगाई उसी पे आएगी. इस वजह से हमारी भी निवेदन है, हाथ जोड़कर विनती भी करते हैं कि सरकार तेल और कम कर दे, तेल का रेट. आपने गाड़ी लिया तभी पेट्रोल का क्या रेट था और अभी क्या है? मैंने जब गाड़ी लिया था 2016 में, तभी कुछ 75 वगैरह था, 65-75 वगैरह ऐसे ही कुछ था. और आज तो गाड़ी भी महंगी हो गई है, पेट्रोल भी महंगा हो गया है. मतलब हम लोग तो जो रोज़मर्रा कमाने वाले लोग हैं, इनके हमारे लिए तो बहुत मुश्किल हो गया कि हम कुछ कर पाएंगे या धंधा कर पाएंगे. गाड़ी से कहीं जाना, अभी कुछ काम है अर्जेंट ज़रूरी है तो आए, पेट्रोल डाले 100 रुपये का, ज़रूरत भर का लेके आओ, खड़ी कर दिए, फिर पैदल ही सफ़र करना है. बस सुविधा भी आप देखते हैं, कम बसें चलाई जा रही. ट्रेन में जाने का कोवैक्सीन 2 डोज हमने लिया है, अब हमको ट्रेन में सफ़र, लेकिन हमारा रोज़ का काम नहीं है. लेकिन जिसके रोज़ के काम है उन लोगों को ज़्यादा तकलीफ है. सरकार से यही चाहते हैं कि बस का भी सुविधा बढ़ाए
और लोग तो पालन कर रहे हैं उसका, इसलिए छूट दे देना चाहिए। ये जो भाव कम हुए हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्साइज ड्यूटी कम की है इसके कारण, तो पूरे देश के राज्य सरकारों को क्या अपील करोगे आप? पूरे देश के सरकार लोग को बोलना भी चाहिए ना इस बारे में बोलना चाहिए कि जो हिसाब से अभी 5 रुपये यहाँ कम किए हैं, यूपी सरकार ने 12 रुपये कम करी है। हर जगह एक ही सरकार है इंडिया में, गवर्नमेंट ने जो कानून एक ही जैसा चलता है, तो वहाँ सस्ता यहाँ महंगा क्यों? ऐसा नहीं होना चाहिए, एक जैसे होना चाहिए और कम ही करना चाहिए। हमें तो ऐसा कर जितना अफोर्ड कर सके। अभी ऐसा नहीं लगता है कि इतने महंगे हम झेल पाएंगे। तर ह्या होता पेट्रोल आणि डिझेलच्या संदर्भात वाढलेल्या किमतीच्या सर्वसामान्य नागरिकांच्या प्रतिक्रिया. कॅमेरामॅन FS पटेलसह मी गुणवंत दांगड, DRV न्यूज, मुंबई.